अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से तैयारियां तो ज़ोर शोर से जारी हैं। तमाम जो 3 वेन्यूज़ जो बनाए गए हैं आईसीसी मैचेस के लिए, उनकी कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। नेशनल बैंक स्टेडियम की अगर हम बात करें, वो हमने दिखाया भी गुज़िश्ता वीडियो में आपको कि उसकी पोजीशन क्या है। बिल्कुल आखिरी मरहला है उसकी तामीर का, और फिर जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया है उस वक्त तक ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। तैयारियाँ बिल्कुल ज़ोर शोर से जारी हैं, लेकिन अभी तक आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हो सका। भारत की जानिब से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी एक नया फार्मूला पेश किया है, जिसे पार्टनरशिप फार्मूला भी कहा गया, और पीसीबी का जो भी मौक़िफ़ है वो आईसीसी के सामने रखा गया है कि अगर इंडिया जो है पाकिस्तान में अपने आईसीसी के मैचेस नहीं खेलता है तो फिर पाकिस्तान का भी हक बनता है कि वो आइंदा इंडिया में होने वाले जो मैचेस हैं वो वहाँ पर नहीं खेलेगा, किसी अलग जो है न्यूट्रल वेन्यू पर जो है पाकिस्तान मैचेस खेलेगा। और ये तमाम तर चीज़ें जो भी पीसीबी के जो है मुतालबात हैं, तहरीरी तौर पर जो है उसका जवाब जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई की जानिब से वो दिया जाए। तो इस हवाले से अभी तक का जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है कोई फ़ैसला नहीं कर सका, अपनी हुकूमत से इजाज़त नहीं हासिल कर सका, और इसका शेड्यूल भी अभी तक जो है आईसीसी की जानिब से जो है जारी नहीं हो सका। इस तमाम सूरत हाल में, क्योंकि काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो चुका है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है, और इसकी वजह से जो इस स्टेक होल्डर्स हैं तमाम, ख़ास तौर पे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, इंतहाई ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और अब देखना ये है कि ये शेड्यूल जो है कब तक आ जाएगा। क्या इंडिया पाकिस्तान की जानिब से जो मुतालबात रखे गए हैं, तहरीरी जो चीज़ें रखी गई हैं, उस पर बीसीसीआई जो है उनको कबूल करेगा, और कब तक ये इसका जो है शेड्यूल होने का इम्कान है। मेरे साथ जो है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जावेद भट्टी जो हैं वो मौजूद होंगे। उनसे हम ज़रा उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, भारत को क्या मसला है, या तो आ जाए पाकिस्तान, या फिर जो है क्या नाम है जो शराइत हैं, मतलब बराबरी की बुनियाद पे उसूली मौक़िफ़ है पीसीबी का, ये मतलब वो क्यों ऐसा कर रहा है? देखिए राना साहब, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि हमने पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टांस लिया है। इससे पहले भी हम कई मराहिल पे जो है ब्लैकमेल होते चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है लास्ट टाइम जो एशिया कप हुआ था। वो बिल्कुल एशिया कप जो है हमारा जो है इंडिया ने ख़राब कर दिया था, जिस तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर किया था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि इस ब्लैकमेलिंग से निकलें, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीठ पे खड़ी हुई है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और अब होना भी चाहिए। देखिए ना, आप कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे? आप कब तक चाहेंगे कि हर दफ़ा हमारे यहाँ जो भी इवेंट हो वो ख़राब किया जाए? देखें, एशिया कप जो था वो एशिया का इवेंट था, वो हमारा अपना इवेंट था, उसको तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जब हमें एक इतना बड़ा इवेंट दिया होस्ट करने के लिए वर्ल्ड कप 92 के बाद, तो अब जो है हमें जो इससे पहले कि हम जो तैयारियां नहीं करते थे, हमने तो इतना खुशियां मनाई हैं कि हमने 14-15 अरब रुपए है अपने स्टेडियम पे लगा दिए हैं कि दुनिया भर से जो टीमें आएंगी हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इंडिया की जो है, आपको पता, हट दरमी जो है वो बरकरार है, और उन्होंने जो है इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है कि हम जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे और पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। देखें जी, अगर इंडिया ने यह कहा तो हमने भी उसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि ठीक है, आप अगर हाइब्रिड मॉडल हर दफ़ा देने के आदी हो गए, अब हमने जो है हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। उस फ्यूज़न के तहत आइंदा जितने भी इवेंट आईसीसी के इंडिया में होंगे, पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, क्योंकि अब बात होगी बराबरी की सतह पर। अब हमारे यहाँ जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो पहला जो स्टेटमेंट दिया था कि भाई अब जो भी मामला होंगे बराबरी की सतह पे। अब इंडिया ये चाहता है, इंडिया हवाओं में उड़ रहा है ना, वो ये चाहता ही नहीं है कि मेरे बराबर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है बराबरी पे हमसे बात करें। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है। अब जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये दोनों जो हैं ये गले की वो हड्डी उनकी बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अब आपको जो है बराबरी की सतह पर आना है, और जिस तरीके से अभी आपने अपने इंट्रो में कहा था कि ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनियां हैं वो भी परेशान है। इवन कि अब वो स्टेट
स्टेज आ गई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले जो मेंबर है 12 और एसोसिएट जो छोटे मेंबर हैं, उन सब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि भाई अगर इंडिया जो है पाकिस्तान के इवेंट में हर दफ़ा ऐसे करता है कि भाई हम नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कल कल को अगर खुदा न खास्ता उनके ममालिक में अगर ये मैचेस होते हैं और इंडिया कोई ना कोई बहाना करके अगर कहता है कि मैं वहाँ नहीं आ रहा, तो वो पाकिस्तान के साथ आ गए। इसका मतलब ये हुआ है इंडिया अपना इमेज खुद ख़राब कर रहा है, अपनी मतलब बात खुद ख़राब कर रहा है, जो आप ये मतलब दूसरे मुल्कों में भी। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, देखें उनको इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ात है ना कि भाई अगर ये पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है, कल को हमारे साथ भी करेगा, तो अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ वो खड़े हैं कि पाकिस्तान ने जो ये मौक़िफ़ अपनाया है कि भाई अब बात जो है वर्बली नहीं होगी, रिटर्न में बात होगी। आप रिटर्न में जवाब दें, जो आपका मसला है वो हम करेंगे। देखें जितने भी मामलात हैं वो लिखत पढ़त से होंगे। अब पहले की तरह वो दौर लद गए कि भाई पहले तो बस कह दिया सो कह दिया। अभी भी इंडिया यही चाह रहा है। और देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उन्हें ऑफिशियली तौर पर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने जो गोदी मीडिया है उनके पास हिंदुत्व पसंद उसको आगे किया हुआ है, बस वही बातें करते रहते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। अगर ऐलान होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म से निकलेगा, उनकी लेटर हेड पे निकलेगा, तमाम ममालिक को पता चलेगा। अब जो है इंडिया ने देख लिया है। अब आपको ताज़ा जेशा जो हैं, जैसे ही उन्होंने सीट संभाली है, उनके गले सबसे पहले जो है ना यही फंस गया है जश। चैंपियन ट्रॉफी पड़ गई। अब जेशा जैसा बंदा जो है, जब उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी मैं जो क्रिकेट की बहाली के लिए ये करूँगा, ये जेंटल गेम है, इसमें जेंटलमैन गेम में जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, प्लेयर्स के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा, तमाम जो मेंबर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खेलने वाले उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। भैया आप तो पहले इम्तिहान में ही नाकाम है। अगर जेशा चाहें तो ये 10 मिनट में मसला हल हो सकता है, क्योंकि उनके वालिद जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह इंडिया में, और वो इंडियन क्रिकेट गवर्नमेंट से जो है 10 मिनट में ही अप्रूवल ले सकते हैं कि ठीक है जी हमारी टीम भी जाएगी तो पाकिस्तान की भी आएगी। देखिए खेलों में अगर आप सियासत लाएंगे, पूरी दुनिया में आपका इमेज ख़राब होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जितने क्रिकेट खेलने और देखने वाले लोग हैं, सबकी नज़रों में इंडिया की जो है जगहसाई हो रही है। उनको चाहिए अपनी सोच से निकले। खेल जो है प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम होते हैं। प्लेयर जो होते हैं अमर का सफ़ीर होते हैं। पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम, इनमें कोई दो राय नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ चंद एक ऊपर बैठे हुए जो जिनकी इंतहा पसंदाना सोच है, बिल्कुल सिर्फ ये बात आपने सही कही है। इंडिया में भी मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे सहाफ़ी भी हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो है मीडिया पर उन्होंने शोर मचाया, सोशल मीडिया और उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है इंडिया का, लेकिन अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर, अच्छे सहाफ़ी भी हैं और क्रिकेट लवर हैं। सबसे बड़ी बात वो भी मतलब ये चाहते हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों। यहाँ पर आने में मेरे ख्याल में तो कोई वो उसकी कोई वो क्या गिल्टी फील कर क्या फीलिंग होगी भाई वो तो। और आपका इमेज बढ़ेगा। आप अगर इंडिया की टीम यहाँ पर आती है, वो ऐसा क्यों सोचता है कि पाकिस्तान आ गया तो वो नीचे हो जाएंगे? ऐसा ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं आपको इसकी क्लेरिफिकेशन देता हूँ कि समझ में अभी आपके आ जाएगी। असल मसला जो वहाँ गवर्नमेंट है ना, आपको पता है कि वो इंतहा पसंद जहन रखती है। और आपको पता है कि इंडिया में जितनी भी अक़लियत है वो परेशान है। हम यहाँ मुसलमान का नाम नहीं ले रहे, वहाँ क्रिश्चियन परेशान है, निचली ज़ात के हिंदू परेशान है, कश्मीरी परेशान है। तो ये जो है ना, उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है, अपने मुल्क की आवाम को वोट लेने का बयानिया बनाया हुआ है। अगर यहाँ एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी होती है तो जाहिर है वहाँ से भी लोग आएंगे देखने। क्रिकेट के बहुत बड़े फैंस हैं। जब वो यहाँ आके पाकिस्तान में एंजॉय करेंगे, मैच देखेंगे, जब उनको यहाँ से मोहब्बत मिलेगी, जब वो यहाँ से जब मैचेस ख़त्म होंगे, इंडिया जाकर जब पाकिस्तान का मुस्बत इमेज वहाँ उजागर करेंगे कि यार हमें तो यहाँ डराया जा रहा था कि वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। अगर ये जाके वहाँ जब ये मुस्बत चीज़ें पेश करेंगे तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है इंतहा पसंदान, उनका बयानिया बिल्कुल उड़ जाएगा। और देखिए आज भी मैं कहता हूँ इंडियन अवाम पाकिस्तानी अवाम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। इवन के इंडिया के जो कप्तान हैं, उन्होंने रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पाकिस्तान जाने में, जब तक हमारा बोर्ड जैसे ही हमें कहेगा तो हम तो बिल्कुल सामान तैयार रखे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के अगर तनाज़ुर में देखें, सिर्फ इंडिया की जगहसाई जो हो रही है, जो हिंदुत्व गवर्नमेंट है उसकी वजह से हो रही है। और जो उसके पाकिस्तान के बारे में ख़यालात हैं, ये पाकिस्तान के बारे में उनके सिर्फ ख़यालात हैं, सिर्फ मनफी ख़यालात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि हमारे यहाँ सिखों के बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हैं पंजाब में। जी बिल्कुल। और हर साल, हर 3 महीने, हर 6 महीने बाद लाखों की तादाद में सिख आते हैं। भाई इंडिया के पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो आ जाए या फिर जो है ना वो लिख के दे दे।
फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। मतलब इसमें सिंपल सी बात है, हर किसी का राइट है, मतलब किसी से ही बात करोगे वो इंसाफ की बात यही करेगा। चलिए, ये तो इंडिया की उस पर बात की हमने। अब ये बताएं मुझे, जो हमारे देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं, क्या उम्मीद है? अब ये हफ़्ता तो गया, जाने वाला है, ये भी 1-2 दिन रह गया, इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा शेड्यूल का आईसीसी का या नहीं? यही हफ्ता है। और एक चीज़ और आपको मैं बाखबर ज़राए से, जो मेरे ज़राए कि वो कहते हैं ना, इंडो डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है। वो ना सिर्फ उसमें आईसीसी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इंडियन गवर्नमेंट भी, ये डिप्लोमेसी चल रही है। अगर वो कामयाब हो जाती है तो 10 से 15% चांस है कि इंडिया जो है पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी खेलने आए। अगर वो नहीं कामयाब होती, जो डिप्लोमेसी चल रही है, तो आप समझ लें कि इंडिया जो है बिल्कुल बैकफुट पे खड़ा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो बैकफुट पे खड़ी। देखिए, उससे पहले जो चेयरमैन थे बाहर के लिए, उन्होंने अपना दामन छुड़ा लिया, उन्होंने जो है ना अपने आप को सेफ साइड कर लिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जे शाह की सिंसियरिटी का, आपने उसे चेयरमैन तो बना दिया है। आज कितना अहम मकसद फ़ैसले का दिन था। ये हफ्ता जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, वहाँ खेलों में शिरकत करने के लिए चलेंगे। आप यहाँ से देखें वो कितने मुखलिस हो गए, संजीदगी नज़र आ रही है, ये संजीदगी उनकी। और भाई, इनको चाहिए ये दुकान बंद करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। अगर आप फैसला नहीं कर सकते तो इसको बंद कर दें। हर जो बोर्ड है अपनी मर्ज़ी से, जिससे चाहे बाहमी सीरीज़ खेले, जो चाहे जहाँ आना चाहे वहाँ जाना चाहे, जिससे आपका दिल करता है उससे खेले। इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा। जब आप अपने जो है प्रोग्राम देते हैं तो तमाम मेंबरान जो होते हैं वहाँ साइन करते हैं। जब पाकिस्तान को दिया था आपने चैंपियन ट्रॉफी, तो तमाम मेंबरान ने वहाँ 21 को साइन किए थे 2021 में, जिसमें इंडिया भी शामिल है। लेकिन अब कौन सा ऐसा मरला है कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते अपने उस फैसले पे? तो इनको चाहिए ये आईसीसी जो है ना, ये जो आपने दुकान खोली है, इसको बंद कर दें। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसका नाम रखते हैं, बस यही इसका आखिरी हल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जावेद भट्टी जो कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं और मेरे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं, यही हफ़्ता रह गया है, 1-2 रोज़ बचे हैं इस हफ़्ते में। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, उसका ऐलान होता है या नहीं होता। उम्मीद है कि इसी हफ्ते जो है वो ऐलान हो जाए और पाकिस्तान का जो फार्मूला पेश किया गया है, जो ये फ्यूजन है फ्यूचर का, तो उस पर जो है इंडिया जो है एग्री करता है या फिर पाकिस्तान आने के लिए एग्री होता है। ये तो 1-2 रोज़ में इसका जो है बिल्कुल बाकायदा पता चल ही जाएगा। इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।